सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर में माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, रात के 9 बज चुके हैं और आपकी हिंदी की क्लास लेकर के मैं आ चुका हूं। स्टूडेंट्स, आप अगर बेहतर सीख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि सर आपकी क्लास बेहतर हो रही है, अच्छी लग रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। दूसरी ये सूचना है कि ये जो 9 बजे क्लास चलती है ये तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है। साथ में मैं किसी टाइम हिस्ट्री की क्लास यानी कि जीके यानी जीएस के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपकी इतिहास की एक क्लास रखना चाह रहा हूँ। और ये रखना चाह रहा हूँ थ्योरी विद क्वेश्चन। तो आप ये बताना, क्या आपको ये क्लास चाहिए? अगर ये क्लास चाहिए तो आप टाइम भी बताना कि दिन में क्या आप 2 PM पे आ जा सकते हैं या 3 PM पे। जिस टाइम पीरियड में आप लाइव आ सकें वो टाइम पीरियड आप बताना। ये दोनों टाइम मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इतिहास के लिए। अगर आप आज कमेंट करेंगे तो ये आपकी क्लास में मंडे से अरेंज कर दूँगा। मंडे से आपकी ये क्लास में अरेंज कर दूँगा जिस टाइम आप बोलेंगे उस टाइम। और ये हिंदी की क्लास जैसे चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। साथ ही में आगे अगर आप कहेंगे, अगर हिंदी जिस दिन हमारे समास कंप्लीट हो गए, मैं फिर से सिंपल इंटरेस्ट लेकर के आ जाऊंगा, मैथ की क्लास लेकर के आ जाऊंगा। जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो जाएगा तब मैं फिर से हिंदी लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा। और तब मैं आपको पढ़ाऊंगा संधियाँ। तब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? संधियाँ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चैनल बेनिफिट देने वाला है। आप अगर अभी हाई स्कूल इंटर पास किए हैं और आगे आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आप चैनल जरूर ज्वाइन करें और डेली जुड़ें ताकि यहाँ बेस्ट कंटेंट मिल रहा है और आप सीख सकें। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आइए आज की करते हैं क्लास की शुरुआत। ये आप ज़रूर हमें सूचना आप दे देना, क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं। जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे उतना ही मैं इस क्लास को सीरियसली लूँगा कि हाँ ये हमें चलानी चाहिए। तो आप बताना ये हिस्ट्री की क्लास आपको देखनी है या नहीं देखनी है। जीके आपके लिए हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज का जो समास है वो हमारा है संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है कि संप्रदान कारक चिन्ह के लिए लोप से बनने वाला समास संप्रदान
तत्पुरुष समास कहलाता है। क्या है कि संप्रदान तत्पुरुष समास संप्रदान कारक चिन्ह के लिए लोप से बनने वाला समास संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। यानी कि इसमें जो समासिक पद होगा, जो भी समासिक पद होगा, उसमें के लिए शब्द क्या होगा, लोप होगा और समास विग्रह करने पर ये आपको शब्द दिखने लगेगा। आइए आपके सामने मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन अपनी कॉपी पे करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर बेहतर लग रही है तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, कमेंट ऑफलाइन ज़रूर किया करें। रसोई घर, रसोई घर। अब आपका ये रसोई घर है, ये आपका क्या है, ये आपका समासिक पद है। अब इसको अगर समास विग्रह करोगे तो आप कैसे करोगे कि रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा, रसोई घर। आपने शब्द लिखा विद्यालय, तो यहाँ क्या होगा, विद्या, क्या होगा, विद्या के लिए आलय, क्या हो गया, विद्यालय। आपने शब्द लिखा देवालय, देवालय, क्या हो जाएगा, देव के लिए आलय, क्या हो गया, देवालय। आपके ये बेहतरीन उदाहरण है और ये पीछे पूछे गए हुए हैं। जैसे शब्द है देश भक्ति, समास विग्रह करोगे देश के लिए भक्ति, क्या होगा, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, क्या होगा, देश भक्ति। ये इतने बेहतरीन आपके उदाहरण हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए उदाहरण हैं। मैं वही करा रहा हूँ, आप बिल्कुल घबराए नहीं। आपको यहाँ थ्योरी बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जा रही है और मैं हिस्ट्री भी बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। और हिस्ट्री में मैं आपको बाद में क्या कराऊँगा, मैं आपको बहुविकल्पी, जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वैसे मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। शब्द है डाक गाड़ी, डाक गाड़ी। समास विग्रह करोगे डाक के लिए गाड़ी, क्या है, डाक गाड़ी। आप लिख सकते हो डाक घर। क्या समास विग्रह करोगे, डाक के लिए घर, क्या हो जाएगा, डाक घर। आपने बनाया हथ कड़ी, ठीक है, क्या लिखोगे, हाथ के लिए
कड़ी यानी जंजीर, है ना। वो जो हाथों में पुलिस वाले लगाते हैं ना, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, या यहाँ लिख सकते हो हाथों के लिए कड़ी। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख लो। आप छोटी क्लास में होंगे तो एक शब्द सुनते होंगे प्रयोगशाला। बहुत डर लगता होगा, सर प्रयोगशाला में ले जाएंगे, प्रयोगशाला में वहाँ हम क्या कर पाएंगे, है ना। तो प्रयोगशाला में क्या होता है आपने देखा ही होगा, प्रयोग के लिए क्या, प्रयोगशाला यानी कि प्रयोग के लिए शाला, है ना। शाला मतलब यहाँ भवन है, ठीक है। प्रयोगशाला वो आपका शाला नहीं, ठीक है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, क्यों, क्योंकि शाला का मतलब है भवन, ऐसा भवन जहाँ प्रयोग किया जाता हो कुछ चीज़ों को लेकर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमें ये क्या होगा, आप लोग चाहा करें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। ये बेहतरीन है और आप ज़रूर इन्हें देखें। आगे है गौशाला, गाय के लिए शाला, क्या होगा, गौशाला, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सत्याग्रह, सत्याग्रह, है ना। आप समास विग्रह करेंगे, सत्य के लिए ग्रह। ये मैं क्यों ज़्यादा लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं और इसीलिए मैं ज़्यादा करा रहा हूँ, ताकि आप लिखेंगे, एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप ज़रूर ये ध्यान रखना। एक शब्द होता है राह खर्च, समास विग्रह करेंगे, राह के लिए खर्च, क्या होगा, राह खर्च। कहते हैं ना यार कुछ राह खर्च लिख लो, है ना। एक शब्द है ना, कहाँ लिख लें, यहीं लिख लें, न्यायालय, न्यायालय में क्या होगा, न्यायालय के लिए क्या होगा, न्यायालय के लिए क्या हो, इसको दिख रहा होगा, चलो हाँ दिख रहा हो। अगला शब्द है न्यायालय, न्यायालय क्या होगा, न्याय के लिए आलय, क्या होगा, न्यायालय। तो ये क्या है, ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है, जहाँ आप देख रहे हैं कि जो के लिए है ये समास विग्रह करने पर तो दिख रहा है, समासिक पद में क्या है ये नहीं दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हिंदी आपकी आपके यूपी पुलिस, यूपी एसआई, सब इंस्पेक्टर जिसे बोलते हैं आप, दरोगा, आप बीडीओ, सिक्योरिटी, यूपी ट्रिपल पेट, ठीक है, और भी कई एग्ज़ाम हैं। हम विशेष हिंदी पढ़ा रहे हैं, जहाँ कहीं आपको हिंदी देखने को मिलती है यूपी टेट वगैरह में, आप ये हिंदी पढ़ सकते हैं, यहाँ से बेहतर आपको सिखाई जा रही है। आइए स्टूडेंट्स आगे अगला समास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में, और आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करेंगे आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगला जो हमारा समास है वो अपादान तत्पुरुष समास
है। क्या है? अपादान, अपादान तत्पुरुष है ना, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास लिखा है। अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है कि अलग होने का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है, यहीं पास लिख लो, होता है। यानी कि यहाँ पास जो होगा वो, यहाँ जो शब्द होगा वो कारक शब्द से का लोप होगा। क्या होगा? से का लोप होने से बनने वाले अपादान तत्पुरुष कारक से का लोप होने से बनने वाला समास क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। यहाँ अलग होने का भाव प्रकट होता है। अब देखना आप एग्जाम्पल, और बेहतरीन तरीके से मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहला मैं लिखूंगा, आपके दिल पर चोट लगे। क्या है? धनहीन। कोई स्टूडेंट्स यहाँ अमीर नहीं है, है ना, तो क्या है? धन से हीन, धन से हीन, यानी कि वो धन से बहुत दूर है, अलग है। धन क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में पता ही नहीं, जब हम कामयाब होंगे तभी कुछ पता चलेगा, है ना। आगे अगला जो उदाहरण है हमारे पास वो है, पूछे हुए उदाहरण में रख रहा हूँ, भाग्यहीन। भाग्यहीन, स्टूडेंट्स की लाइफ में भाग्य मैटर नहीं करता, मैटर करता है मेहनत। हम मेहनत करेंगे तो हम अपनी किस्मत, अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा? भाग्य से हीन, क्या होगा? भाग्यहीन। ठीक है, बेहतरीन है, ठीक है। और क्या होगा? भाग्यहीन। नेत्रहीन, क्या है? नेत्रहीन, यानी कि नेत्र से हीन। क्या होगा? नेत्रहीन। एक शब्द होता है देश निकाला। देश निकाला का आप समास विग्रह करोगे तो आएगा देश से निकाला। क्या होगा? देश निकाला। तो देखो यहाँ पास क्या है? से शब्द आपको प्रकट हो रहा है अलगाव, यानी कि जैसे देश से निकाला, यानी देश से उसे दूर किया गया। आगे शब्द है भय भीत, है ना। भय से भीत, भय से भीत, क्या हो जाएगा? भय भीत। यहाँ पास क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। भय से भीत यानी डरा हुआ, है ना, भय भीत। आहा, सबसे आप क्या हम बताएं, बोलते हो ना, शब्द होता है कामचोर। बोलते हो ना तुम यार बहुत बड़े कामचोर इंसान हो, है ना। तो कामचोर, कामचोर का आप क्या करोगे? काम से जी चुराने वाला या मन चुराने वाला, क्या समास विग्रह करोगे? काम से जी, या ब्रैकेट में लिख लो मन, चुराने वाला, क्या होगा? कामचोर। यानी कि उसको कुछ काम कहो कि यार भाई साहब मेरा ये काम कर दो, मुझे ज़रा बाज़ार जाना है, और तब तक आप ऐसा करिए कि आप हमारी बुकें हमारे अलमारी में रख दीजिएगा।
तो क्या कह रहा, हाँ हाँ यार हमें भी तो तुम्हारे साथ चलना है ना। तो अब क्या है, वो भी काम नहीं करना चाह रहा है, वो कह रहा नहीं हमें भी तो आपके साथ चलना है। तो वहाँ पास क्या होता है, आपको ना क्या यार बहुत कामचोर इंसान हो आप। तो ये जो कामचोर शब्द है वो क्या है, काम से जी चुराना या मन चुराना या उसमें काम में मन न लगना क्या होता है, कामचोर ही एक तरीके का होता है जो अपने काम से क्या करता है, अपने आप को दूर रखता है। और एक शब्द होता है जब किसी को कुछ समझा नहीं पाते हैं हम लोग टीचर, तो हम क्या कहते हैं, क्या यार बिल्कुल बुद्धहीन हो क्या, बुद्धहीन हो, मेंटल इंग्लिश में बोल देते हैं, है ना। यानी कि बुद्धि से हीन, बुद्धहीन क्या होगा, बुद्धि से हीन क्या होगा, बुद्धिहीन। बुद्धहीन लिखा हो या बुद्धिहीन लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, आए दोनों तरीके से लिख सकता है कि बुद्धहीन, बुद्धि से हीन, यानी कि क्या यार बिल्कुल पागल हो। तो ये क्या है, ये आपको यहाँ पास भी क्या है, से शब्द आ रहा है, यहाँ भी से शब्द आ रहा है, यहाँ भी से और इन से का क्या है, अलग होने का क्या है, भाव प्रकट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। अगर आपको ये क्लास बेहतर लगती है डेली रात 9 बजे, तो आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट करना, ये कंटिन्यू क्लास रहेगी। और साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लास अगर पढ़नी है तो ज़रूर बताइएगा, दोपहर 2 बजे पढ़ना चाहते हैं या 3 बजे पढ़ना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ में मैं क्लास कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, मेहनत से पढ़ना और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना।